सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर सेकंड फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। ये एमपी बोर्ड का है, ठीक। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ अ बॉक्स। इस बॉक्स में हमें क्वेश्चन दिया गया, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन, कभी आपने कभी ऐसी कोई परिस्थिति देखी है जिससे आपको क्या हो, थोड़ा सा भयभीत हुआ हो, कुछ डर सा महसूस होता है ना, उस टाइप से। वॉट डिड यू डू गेट आउट ऑफ इट, है ना। तो आप इस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पर रिलेटेड बेस्ड स्टोरी है और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो it the first paragraph, it was a hot humid afternoon in Banaras. It was a hot humid afternoon in बनारस। बनारस में क्या था, बनारस का जो बनारस जो जगह है वहाँ पे क्या था, बहुत गर्मी थी, हॉट था, ह्यूमिड मतलब उमस थी, ठीक है। आफ्टरनून बनारस मतलब बनारस में दिन का समय में बहुत क्या थी, भरी धूप थी और उमस थी, ठीक है। एज अ नरेंद्र, ये जो आप जो लड़का देख रहे हैं, ये नरेंद्र है। एज नरेंद्र वॉकड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, जैसे कि नरेंद्र क्या करता है, गंगा के घाट की ओर जाता है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, तो उसके पास में क्या होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। सो बट लेकिन देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकी, जो देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो मंकीज थे, कहाँ पर बैठे होते, वो ट्रीज पे, ऑन द ट्रीज पे, ऑन द ग्राउंड। कुछ मंकीज पेड़ पे थे और कुछ मंकीज कहाँ पे थे, ग्राउंड पे थे, ठीक है। कुछ जंपिंग कर रहे थे, कुछ जंप करते हैं, ठीक है। चैटरिंग कर रहे थे, चैटरिंग मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत कर रहे थे, इनकी खुद का एक कोड वर्ड होता है, उस वे में बात करते हैं। रनिंग, कूद रहे थे। एंड लीफिंग मतलब होता है फांदते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उस वे में ये क्या कर रहे थे। तो जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि बनारस जो था उसमें वहाँ पे बहुत गर्मी थी, है ना, बहुत भरी दोपहर थी, ठीक है। तो वहाँ पे नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो गंगा की घाट की ओर जाता है। तो वहाँ पे उसके आसपास ही बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। आसपास बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है। देर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज, और क्या होते हैं, लार्ज नंबर मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मंकीज होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, कुछ तो पेड़ पर होते हैं, कुछ ग्राउंड पर होते हैं, ठीक है। कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, कुछ कूद रहे होते हैं, कुछ फांदते रहते हैं, ठीक है। लीपिंग में से होता है फांदना। The monkeys on the घाट्स had developed a strange habit over the year. जो monkeys थे, जो घाट पे जो मंकी रहते थे, उन्होंने अपने आप में डेवलप यानी विकसित किया था स्ट्रेंज यानी एक अजीब हैबिट मतलब एक अजीब आदत ओवर द ईयर, कई सालों से। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटीज। क्या करते थे, वो जो डिवोटीज, जो श्रद्धालु जो है, उनके द्वारा जो भी चीज़ें लाई गई थी, चाहे वो सीरियल्स थी, चाहे वो फ्रूट्स, वे खिलाया करते थे। Sometimes they snatched away the food from the visitors' hands before they could throw it to them. Sometimes they snatched away. क्या करते थे, कुछ समय वे क्या करते थे, खींचते थे, मतलब क्या होता है, छीना झपटी करते थे। द फूड फ्रॉम द विजिटर, किससे छीना झपटी करते थे, जो विजिटर्स जो आते थे वहाँ पे, आगंतुक जो लोग, विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक जो होते थे, उनके हाथ में जो भी फूड्स होता था, वो क्या करते थे, वहाँ के मंकीज उनको क्या कर लेते थे, खींच लिया करते थे। बिफोर दे कुड थ्रो इट टू दैम, और उनसे लेके क्या कर देते थे, उनको फेंक दिया करते थे। बट जो आगंतुक जो लोग थे ना, उनके हाथ से क्या कर लेते थे, वो छीन लेते थे। तो आगंतुक लोग इतना डर जाते थे, विजिटर जो होते थे वो क्या करते थे, उनको फेंक दिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन नरेंद्र नाम का जो व्यक्ति था ये, वो इस बारे में नहीं जानता था। He kept on walking until he reached a lonely spot. He kept on walking, है ना, वो चलता रहा until जब तक कि he reached a lonely spot. वो जब तक चलता रहा जब तक कि एक सुनसान जगह, lonely मतलब होता है सुनसान जगह ना आ जाए। Suddenly a monkey came towards him. अचानक से मंकी उस ओर आते हैं, expecting some food.
एक्सपेक्टिंग मतलब कुछ आशा करते, कुछ चाह होती है बंदरों की कि इसके पास कुछ ना कुछ होगा, इसलिए क्या करते हैं बंदर उसका पीछा करते हैं। दे सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। क्या होता है, अचानक ही जैसे जैसे नरेंद्र जाना शुरू करता है तो क्या हो जाता है, सडन मूवमेंट में नरेंद्र बहुत फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत हो जाना, तो वो डर जाता है। ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट। वह मुड़ता है और वहां से क्या करता है, घाट की ओर से मुड़ना, घाट की ओर मुड़ जाता है और वहां से क्या कर देता है, वो चलना शुरू कर देता है। द मंकीज फॉलोड हिम। मंकी क्या करते हैं, उसको पीछा करते हैं, मंकी उसका अनुसरण करते हैं। फॉलो मतलब अनुसरण करना। व्हेन द अदर मंकीज सा इट, ऐसे जब मंकीज उसको फॉलो करते हैं, किसको, नरेंद्र को, तो अदर जो मंकीज होते हैं वो उनको देख लेते हैं। दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र। तो जो थोड़े से जो बंदर थे वो पीछा कर रहे थे, उसके बाद और मंकी ने देखा तो वो भी नरेंद्र का पीछा करने लगे। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ। नरेंद्र अब बहुत ज्यादा डर चुका था। ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। और वो क्या करना, उसने शुरू किया है ना, अपने पैर बढ़ाने शुरू किया। फाइनली स्टार्टेड रनिंग, वो भागना शुरू कर दिया। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर चेस्ड हिम। बहुत बड़ी संख्या में जो मंकीज थे उन्होंने उसका पीछा किया। स्क्रेचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, क्या करने लगे, स्क्रेच जो होते हैं ना, उसकी नरेंद्र की बॉडी जो होती है उस पर स्क्रेचिंग करने लग जाते हैं, यानी नोचने लग जाते हैं, और स्क्रीचिंग करने लग जाते हैं, स्क्रीचिंग करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि स्क्रेचिंग नोचते और चीखते उसका क्या करने लग जाते, पीछा करने लग जाते। हिज क्लोथ्स वर टोन, उसके कपड़े फट जाते हैं। टीयर्स रन डाउन हिज चीक्स, और उसके क्या आंखों से आंसू आने लगते हैं। ही रन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह दौड़ता रहता है और इस डर की वजह से वो कांपने लगता है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक ही वह एक आवाज सुनता है। होल्ड योर ग्राउंड, आप ग्राउंड पर ही खड़े हो जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। जो आवाज थी वो इतनी फोर्सफुली थी, इतनी द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। द वॉइस हैड सच, जो आवाज थी, सच एज अ फोर्स, वो बहुत दमदार थी। नरेंद्र स्टॉप एट वन, नरेंद्र एक पल के लिए तो रुक जाता है। द मंकी स्टॉप, जैसे ही नरेंद्र रुकता है वैसे मंकी भी रुक जाते हैं, वहाँ पे जितने भी मंकीज होते हैं वो भी स्टॉप रहते हैं। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम। क्या होता है कि पास के ही मंदिर में एक पुजारी होता है, वो उसको आज्ञा देता है कि ही ऑर्डर्ड, कमांड देता है, ही ऑर्डर्ड, वो आदेश देता है, फेस देम, सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक, नरेंद्र मुड़ता एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और मंकीज के सामने बिल्कुल दृढ़ निश्चित होकर वो खड़ा हो जाता है। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, पुजारी नरेंद्र को एक स्टिक देता है एंड कमांडेड अगेन, और उसको वापस क्या कर देता है, आदेशित कर देता है, कमांड देता है, अटैक देम, इन पे अटैक करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र क्या करता है, स्टिक को पिकअप कर लेता है। स्टेप फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड, स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाता है और अपने हाथों में क्या करता है, वो उस लकड़ी को उठाता है। द मंकीज रेन अवे इन फियर, मंकी उस लकड़ी के डर के मारे भाग जाते हैं। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, डोंट ट्राई, कोशिश मत करना भागने की। अगर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का सामना करो, उस समस्या से भागो मत मेरे बच्चे। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, इस मीठी और मधुर आवाज में उन्होंने बोला। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, ये नरेंद्र के लिए सबसे ही अनुभवी एक्सपीरियंस था। डू यू नो, आप जानते हैं हु नरेंद्र वॉज, नरेंद्र कौन था? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वो मदर इंडिया का महान बेटा था। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद, जो कि जाना जाता है स्वामी विवेकानंद से। नो गेन विदाउट पेन, नो गेन विदाउट पेन मतलब कहना चाहता है कि बिना दर्द के या बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो सेकंड है अपना एक्सरसाइज। जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें है रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न में क्या करना है, लीप सीरियल डिवोटी, लीप सीरियल डिवोटी, चेस ट्रेम्बल प्रीस्ट। इसको हमें क्या करना है, रीड करना है और लर्न करना है।
chest, tremble, priest, screech, increase, command, screech, increase, command, screech, increase, command. Word power, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. हमको क्या करना है, ये जो वर्ड दे रखे हैं इनके मीनिंग्स को हमको क्या करना है, मैच करना है और उसका अर्थ निकालना है. ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स होता है उमस, है ना. ह्यूमिड मतलब वार्म एंड डीप. वार्म जानते हो गर्मी, और डैम मतलब नमी. तो जब ये दोनों मिलते जब जाके क्या होता है, उमस होता है. चैटरिंग मतलब होता है बातचीत करना. ठीक है, जो मंकीज थे वो आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे. ठीक है, तो साउंड मेड बाय मंकीज की ऐसी आवाज जो बंदरों के द्वारा निकाली जाती है. डिवोटी मतलब कौन होते हैं, डिवोटी मतलब होते श्रद्धालु. ठीक है, तो डिवोटी वेरी रिलीजियस पर्सन, धार्मिक व्यक्ति. स्नेच मतलब होता है किसी चीज को खींचना. ठीक है, स्नेच टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, है ना. जो मंकीज थे वो जितने भी वहाँ पे आगंतुक लोग जाते थे उनसे चीज़ों को खींचा करते थे, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली. पेस मीन्स होता है स्पीड. ठीक है, गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक, अपोजिट, टेक, गिव. टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना. आउट, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर. हाई, लो. हाई यानी ऊंचा, लो मीन्स नीचा. फाउंड यानी होता है किसी चीज को पाना. लोस्ट मतलब खो देना. नेवर यानी कभी नहीं. देन. ठीक, उसके बाद है हॉट, गर्म, कोल्ड ठंडा. नाउ, देन. नाउ को क्या हो जाएगा अभी, देन यानी. बिफोर, आफ्टर. बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में. फॉरवर्ड, किसी चीज को हम फॉरवर्ड करते हैं आगे की और, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर. प्लीजेंट यानी खुशी से. अनप्लीजेंट यानी मतलब जो चीज खुशी से नहीं करते वो अनप्लीजेंट कहलाती है. ठीक है, अब कहना चाह रहा है कॉम्प्रहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, है ना. तो घाट के किनारे और कौन गया था, घाट की ओर कौन जा रहा था, कौन वो व्यक्ति था. तो क्या आ जाएगा, जब जाएंगे तो नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा. ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड. हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड. मंकीज जो होते थे अपना जो भोजन है वो कैसे निर्वाह करते थे, मतलब कैसे उसको लिया करते थे. अगर अपन ऐसे बोलें तो बोलते हैं कि जो भी बंदरों के द्वारा, जो भी श्रद्धालु जो लोग होते थे उनके द्वारा जो फ्रूट्स होते, जो सीरियल्स जो लाए गए होते हैं, है ना, तो उससे उन मंकीज का क्या होता था, वो खाया करते थे, उसका निर्वाह किया करते थे, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो हाउ डिड मंकीज ऑन द घाट्स फीड. तो इसका आंसर जो है सेकेंड नंबर का ये कहना चाह रहा है द मंकीज ऑन द घाट्स, है ना. घाट पे जो मंकी थे दे, उनको खिलाए, दे नहीं लिखना, अपन ऐसे लिख सकते हैं द मंकीज ऑन द घाट फेड ऑन द फ्रूट्स, उनको दिया जाता फ्रूट्स. सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटी, जो भी श्रद्धालु जो लोग होते थे उनके द्वारा सीरियल्स लाया जाता था, फ्रूट्स लाए जाते थे, वो उनको खिलाया जाता था. ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम. नरेंद्र क्या करता था जब मंकीज ने उसको फॉलो किया था. ठीक है, तो इसका आंसर जो है अपना ये था. तो इसका आंसर जो दे रखा है ये है, अपन इस वाले पेज पे जाएंगे. ही टर्न मतलब ही किसके लिए, नरेंद्र टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग. नरेंद्र टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट. यहाँ तक लिखना है, उसके बाद वापस से यहाँ से शुरू, लास्ट यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से होगा. नरेंद्र टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट एंड व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज, है ना, कि मंकी का सामना करो. नरेंद्र को किसने बोला था. तो इसके आंसर में जब भी हु वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें नाम आता है. तो द प्रीस्ट, पुजारी ने बोला था. द प्रीस्ट आज द नरेंद्र, प्रीस्ट ने बोला था नरेंद्र से टू फेस द मंकीज.
वॉट मेड मंकीज रन अवे, मंकीज क्यों भाग गए थे? तो क्या आएगा, द मंकीज रन अवे ड्यू, DUE ड्यू, TO2 फियर, FEAR ड्यू टू फियर, यानी डर के कारण मंकीज भाग गए थे। बाय वॉट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली, है ना, नरेंद्र जो नाम है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर ये है, आंसर में सबसे पहले लिखना नरेंद्र इज नॉन पॉपुलरली एज, इस वाले पेज पे जाएंगे, एज लिखना है और स्वामी विवेकानंद लिखना है। सबसे पहले लिखना नरेंद्र इज नॉन पॉपुलरली एज स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। What do you learn from the story? ये स्टोरी हमें क्या सिखाती? ये स्टोरी हमें सिखाती है कि वी शुड, कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें, आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि वी, यहाँ पे क्या लिखा है, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, दैट लगाना है, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, उसके बाद दैट लगा के लिखना है, वी शुड फेस द प्रॉब्लम, हमें समस्या का सामना करना आना चाहिए। किस में सामना करना आना चाहिए? इन लाइफ में, है ना, समस्या का सामना हमें किस में करना आना चाहिए? इन लाइफ में एंड नॉट टू ट्राई टू रन अवे, उसके बाद लिखना है, यहाँ पे डोंट लिखा है, डू नहीं लगाना है, यहाँ पे लिखना है सिर्फ नॉट, NOT, नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम, सिर्फ अब उनको ऐसे लिखना है, वी शुड फेस द प्रॉब्लम, हमें समस्या का सामना करना आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए समस्या का सामना? इन लाइफ। प्रॉब्लम के बाद क्या लिखना है? इन लाइफ के बाद एंड नॉट टू ट्राई रन अवे फ्रॉम डैम, इट नहीं आएगा यहाँ पे, डैम आएगा, THEM, डैम, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। सेकेंड है द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स, द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग ऑन द घाट्स, है ना, वो स्लीपिंग थोड़ी ना करते थे वहाँ पे। उसके बाद है द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू, प्रीस्ट ने नरेंद्र को बताया कि फेस द मंकीज का सामना करो। नरेंद्र वॉज लेटर नॉन एज, नरेंद्र जाना जाता है स्वामी विवेकानंद के नाम से। अरेंज दिस सेंटेंस इन करेक्ट सिक्वेंस एंड रीराइट, क्या करना है, ये जो दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सेंटेंस को अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, है ना, और उसको रीराइट करना है। तो सबसे पहले हमने जब पढ़ा था तो सबसे आया था नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र जो होता है वो घाट के किनारे की ओर जाता है। द मंकी चेस्ड नरेंद्र, मंकी जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, नरेंद्र का पीछा करते हैं। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नरेंद्र डर के मारे भागना शुरू कर देता है। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज, प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वो नरेंद्र को बोलते हैं कि मंकीज पर अटैक करो। देन मंकीज रन अवे इन फियर, मंकीज जो होते हैं डर के मारे भाग जाते हैं। ओके, अब लेट्स लर्न, हमें याद करना है। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन केयरफुली। सिंगुलर एंड प्लूरल, गर्ल्स, इसमें क्या लग गया? एस लग गया। बेबी IES, वाई हटके क्या हो जाएगा? IES, बेबीज। बॉय है तो ऐसा नहीं होता है, रूल थोड़े से चेंजेबल भी हो जाते हैं। जैसे बेबी है तो वाई की जगह IES लगे, लेकिन यहाँ पर वाई हटके IES नहीं लगेगा, बॉय का बॉयज हो सकता है। बस बसेज, ES लग जाएगा। मंकी मंकीज, वाइफ वाइव्स, जब भी F आता है तो वहाँ पे VES लग जाता है, वाइफ्स हो जाते हैं। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। बर्ड्स, बर्ड का बर्ड्स, बेंच का बेंचेस, डोंकी का डोंकीज, बुश का बुशेस, क्लास का क्लासेस, और नाइफ है तो नाइव्स हो जाएगा, KNIVS, नाइव्स। नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। चेयर्स, अब देखो यहाँ पे प्लूरल था, नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन। सिंगुलर था, उसको प्लूरल में चेंज करना था।
अब यहाँ प्लूरल दे रखा है, यहाँ पे सिंगुलर में लिखना है, ठीक है। चेयर्स चेयर, कीज की, एस हट जाएगा, इसका भी एस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। टेबल से एस रिमूव हो जाएगा, टेबल आ जाएगा। टूथ है मीन्स जो टीथ होता है उसका प्लूरल, उसका जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो वो टूथ बन जाता है, और टीथ जो होता है उसका प्लूरल होता है, ठीक है। लीव्स दे रखा है तो लीव्स का क्या हो जाएगा, लीव। माइस जो होता है उसका सिंगुलर माउस होता है, चूहा, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। ए डैश डैश सिटिंग ऑन द ब्रांच, ब्रांच जो पेड़ की जो शाखा आते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, कौन बैठे होते हैं, मंकी, ठीक है। उसके बाद देयर वर मेनी डैश डैश ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे पेड़ थे। द डैश डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, गर्ल। देयर वॉज अ इन द गार्डन, देयर वॉज अ मैन इन द गार्डन। अ लीव्स इन कैनाल, कैनाल में कौन रहता है, डॉग रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो डॉग है उनके लिए जो उनका हाउस होता है वो कैनल कहलाता है। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। अब हमको जो क्या करना है, बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्लास के अंदर एक ब्लैक बोर्ड है और क्लास में जो है अनेक चेयर हैं। जब सिंगुलर की बात की तो देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, और जब हम बात कर रहे हैं कि रूम में अनेक चेयर है तो वहाँ पे क्या जगह, देयर आर मेनी। एक बात करेंगे इज, अनेक बात करेंगे आर मेनी। नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न। इसके अकॉर्डिंग ही हमको नीचे क्या करना है, पैटर्न बनाना। अ टेबल इन द रूम, तो क्या आएगा, देयर, टेबल क्या है, रूम के अंदर एक है तो देयर इज ओनली वन टेबल इन द रूम। बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द, तो देयर आर, क्योंकि बुक्स हैं बहुत सारे हैं तो देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। काउज इन द शेड, तो काउज है बहुत सारे तो देयर आर मेनी काउज इन द शेड। अ हॉर्स इन द स्टेबल, तो हॉर्स एक की बात करें, देयर इज ओनली वन हॉर्स इन द स्टेबल, अस्तबल में रहता है घोड़ा। अ पैरट इन द केज, देयर इज ओनली वन पैरट इन द केज, ठीक है। पिंजरे में कौन है, एक पैरट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन हमको लर्न करनी है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है, इसमें हमको इसको फिल करना है। टू द डैश डैश, ठीक है। देखो सबसे पहला है टू द प्रिंसिपल, सुभाष स्कूल, वट एवर योर स्कूल नेम you written it, okay, write down your notebook, okay। तो टू द प्रिंसिपल, सुभाष स्कूल की जगह आपका जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इंदौर में रहते हैं, भोपाल में, जहाँ पे भी रहते हैं वो लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक। अब ये जो एप्लीकेशन है वो क्या है, छुट्टी के लिए है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव। जो भी सर मैडम है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, मैं किससे, मुझे बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, और स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। और छुट्टी जो है 2 दिन की डेट लिखनी है, उसके जस्ट बाद बोलना है थैंकिंग यू, ठीक है, योर ट्रूली, जो भी नाम है बच्चे का वो, और क्लास 5th लिखना है, ठीक। Thank you my dear student, so please like, share and subscribe my channel, okay, bye bye।